जिसके लिए भगवान शंकर भी कहते थे, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ ना होए। सचमुच गुरु दरबार में आकर के वो शांति मिलती है। शायद मुझे लगता है कि आपको अपने इन गर्मी में एसी रूम में नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे पहले महाराज जी कथा हो रही थी त्रेवा में। तो त्रेवा की जो सरपंच है वो कह रहे थे, कहते मैं सोचती थी कि ये सब लोग रोज कथा में जाते हैं, इस जून के महीने इतनी गर्मी में कड़ाके की गर्मी है और सारे दिन पर कथा में बैठते, कैसे बैठते? कहती 2-3 दिन मैं देखते रह गए कि सारे गांव के लोग जाते हैं। अब तीसरे दिन मैंने सोचा कि मैं भी सरपंच हूँ, सब लोग वोट दे रखा मुझे, अब नहीं जाऊंगी तो शायद कोई गांव के लोग नाराज ना हो जाए कि हमने गांव में ये फंक्शन रखा, सप्ताह रखा, तो हमारा सरपंच आया ही नहीं है। कहते कि तीसरे दिन मैं गई, तीसरे दिन मैं कथा में आई तो महाराज जी गा रहे थे, मेरे यार हारा वाले गलियों में मेरी आजा। मैंने जैसे ही देखा वो सरपंच जैसे बैठी ऐसे रोने लगे। भाई ये संत की तपस्या होती है, ये सत्संग का प्रभाव होता है। शठ सुधरे ही सत्संगति पाई पारस परस को दात सुहाई। जितना मर्जी कोई दुष्ट दुराचारी हो, सच्चे महापुरुषों के संग जो पहुंचे महापुरुष होते हैं हमारे महाराज जी की तरह, और सत्संग में आकर के सब बदल जाते, सबका मन बदल जाता है, सब एक संत साधक और भक्त बन जाते। सत्संग का इतना प्रभाव है। मेरे सतगुरु तेरी हाजिरी सबसे अच्छी और सबसे खरी। तो मैं बात सुना रही थी सरपंच की, त्रेवा की। तीसरे दिन वो आई तो सत्संग से उठी, उनके साथ जो थे आए, वो कहते सरपंच साहब चलो घर। वो कहते बैठने दो थोड़ी देर महाराज जी के पास। मैं भी हैरान रही देख के कि इसको कहते लोग कि बड़ी तेज है, किसी के आगे झुकती नहीं है, लेकिन महाराज जी के पास बैठी, सब संगत चले गए पर वो नहीं गए। दूसरे दिन उन्होंने, तीसरे दिन महाराज जी अपने घर ले गए कि महाराज चरण पास गए तो कहती कि महाराज जी आपकी वाणी में सचमुच जादू है। महाराज ने कहा वो कैसे? कहती कि मैं एक ऐसी इंसान थी कि मैंने जिंदगी में सत्संग आज तक सुना ही नहीं। कहते हर जगह कथा होती है, सब लोग सुनते हैं जाते हैं, लेकिन मैं सोचती थी कैसे बेवकूफ लोग हैं, सारे दिन जाते हैं तो शाम तक घर में आते नहीं, बड़ी देर आते हैं, सारे दिन भर वहीं बैठे रहते हैं। ऐसा क्या चीज है वो सत्संग जो घर आते ही नहीं है, इनको इतना आनंद मिलता है। और इस गर्मी में कहते जब मैं खुद गई तो पहला भजन आपका सुना, मेरे यार हारा वाले गलियों में मेरी आजा। लेकिन कहते कि ऐसा जादू उस भजन ने किया कि मैं सोच रही थी कि कथा चलती रहे। वो सरपंच कहते मैं सोच रही थी कि कथा चलती रहे, 5 बज गए, लोग कह रहे आरती करे, लेकिन मैं कह रही कि नहीं आरती नहीं कराओ, कथा चलने दो। कहते कि मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि मेरे जैसे इतनी देर सत्संग में बैठना, महाराज जी कमाल की बात है। आपकी वाणी में और आपके सत्संग में कितना प्रभाव है। तो सचमुच भाई भगवान के नाम और सच्चे संतों का संग, इसमें ताकत होती है। संत की तपस्या होती है। हमारे महाराज जी की तपस्या है। आप सुबह से देख रहे हैं, महाराज जी बिना खाए, अभी हमने खाया, लेकिन महाराज ने अभी भी कुछ नहीं खाया। कहते आरती के बाद खाऊंगा। अभी भी तपस्या कर रहे, पहले से इन्होंने तपस्या की, नौकरी भी छोड़ी, जंगलों में तपस्या भी की, अपने जोगी वेश बनाया, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी माता पिता की सेवा भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, इस तरह का हवन भी करते हैं। हर रोज महाराज जी हवन करते हैं, हर रोज महाराज जी हवन करते हैं। आश्रम में जितने 4 सत्संग हो, 3 सत्संग हो, जो मर्जी हो, जितना काम हो, कोई बात नहीं, लेकिन महाराज ने पूजा भी करनी, हवन भी करना। हमारे 2-3 जी होते घर में, फिर भी कहते कि हमको टाइम ही नहीं है, फुर्सत नहीं है।
लेकिन महाराज जी के वृद्ध माता पिता भी है, कितने लोग आश्रम में रहते हैं, इतना बड़ा आश्रम है, कितनी सारी जिम्मेदारी है, लेकिन कर्म कैसे महाराज जी के हर समय भगवान के लिए हवन करना, कथा भी करना, सिंगल सत्संग भी करना और सब कुछ ऐसे धर्म कार्य भी करने। अभी पहले भी आपको सबको पता अति विष्णु यज्ञ हुआ, फिर मार्च में सतवाली आश्रम में भी हुआ, 18 मार्च से 26 मार्च तक सबको पता है। अब ये भी चल रहा है, अब ये भी चल रहा है। सज्जनों, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुषों का संग हमको मिला है। मैं तो अपने लिए कह रही, आप मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन मैं मानती हूँ, मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे महाराज जी का संग मिला, ऐसे महाराज जी का दरबार मिला और ऐसे महाराज जी का सानिध्य मिला। ये मेरे पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य थे जो आज मुझे ऐसे महाराज जी मिले हैं, ऐसे महाराज जी गुरु रूप में मेरे सामने आए। मैं तो दोनों हाथ उठा के कहती हूँ कि लोग माने नहीं माने, लेकिन मैं तो खुले दिल से कहती हूँ कि मैंने तो भगवान को पा लिया और पा लिया। अब मुझे पूरी तसल्ली है कि मुझे अब बढ़कर मेरी खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं गाती हूँ अपने लिए, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे ऊंचे और सबसे बड़ी। तुम भी गाओ, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान। अब मैं हम सब महाराज जी से सुनेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा